हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज आपकी जो ये वीडियो होने वाली है क्लास 12th के बच्चों की, यह बहुत ही आपकी वीडियो आज की डेडिकेटेड होने वाली है बच्चों, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। अब बच्चों, क्लास 12th की हिंदी में आप लोग को मैं आज पढ़ाने वाला हूँ जो आप लोग का क्या होता है, गद्य का विकास होता है, ठीक है, और पद्य का विकास होता है बच्चों। तो आज मैं आप लोग को क्या पढ़ाने वाला हूँ, विकास पढ़ाने वाला हूँ बच्चों। क्या पढ़ाने वाला हूँ? विकास पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग को जैसा कि पता है कि विकास से किस तरह का प्रश्न बनता है, चाहे वह गद्य का विकास हो या पद्य का विकास हो, तो 5-5 नंबर का प्रश्न आप लोग का दोनों से ही बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आप लोग को यहाँ पे क्या पढ़ाने वाला हूँ, गद्य साहित्य का विकास, ठीक है। और इस पे जितने भी आधारित प्रश्न होंगे सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे, ठीक है। कई वीडियो जो बन सकती हैं इसकी हो सकता है, और इस वीडियो में मैं आप लोग को 30 प्रश्न, आप लोग को इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न हल करवाने वाला हूं। तो ये वीडियो आपकी बहुत ही डेडिकेटेड होने वाली है, क्योंकि 5 नंबर का आप लोग का ये पूछा जाता है हिंदी गद्य के विकास से, और 5 नंबर का आप लोग का पूछा जाता है हिंदी गद्य के और पद्य के, यानी पद्य से 5 नंबर, गद्य से 5 नंबर। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे जो क्वेश्चन सीरीज, वह गद्य साहित्य का विकास के अति लघु उत्तरीय छोटे छोटे प्रश्नों। उसके बाद हम शुरू करेंगे एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो बच्चों, आज की वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। तो पहले मैं बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और सिलेबस में क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है जो नया आप लोग का 70% पढ़ना है, 30% काट कर। यहाँ पे सिलेबस में कहा गया कि हिंदी गद्य का विकास, ठीक है, पर आधारित जो प्रश्न होंगे वह 5 नंबर के बनेंगे, और पद्य के विकास से भी आप लोग का कितने नंबर का बनेगा, 5 नंबर का। तो बच्चों शुरू करेंगे इसी को, ठीक है। पूरा सिलेबस हमने आप लोग को बता दिया है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है सिलेबस की, तो जाके उसे आप देख लीजिए। और यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ किसके बारे में बच्चों, गद्य के विकास को पढ़ाने वाला हूँ। तो बच्चों, प्रश्न कैसा बनता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पेपर ले रखा है प्रीवियस ईयर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2020 कक्षा 12 हिंदी का जो है, यहाँ पे समय आप लोग का 3 घंटा होता है, 15 मिनट आप लोग को पढ़ने के लिए होता है, ठीक है। और पूर्णांक आप लोग के 100 नंबर के होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जो आप लोग का प्रश्न संख्या 1 बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 जो आप लोग का है, यह क्या होगा कि आप लोग का पूरी तरह से गद्य पर आधारित है। उक्ति प्रकरण के रचनाकार क में देख लीजिए 4 ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग का, ठीक है। उसके बाद ख में भारतेंदु युग की पत्रिका है। उसके बाद आप देख सकते हैं ग में हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। और यहाँ पे घ में आप देख सकते हैं सेवा सदन के रचनाकार हैं। यहाँ पे देख लीजिए सेवा सदन के रचनाकार हैं। और यहाँ पे अन्य में आप लोग का दिया हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। तो बच्चों, इसी तरह के क्वेश्चंस बनता है। उसी तरह से प्रश्न संख्या 2 भी आप लोग का 4 पार्टों में बनेगा, 4-5 प्रश्न बनेंगे आप लोग के, 5-5 नंबर के, एक नंबर के आपके कितने प्रश्न बनेंगे, आपके 5 प्रश्न बनेंगे बच्चों। ये आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। अष्टछाप में कवियों का संबंध भक्ति काल की और श्रृंगार वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चाँद का मुंह टेढ़ा रचना की विधा है, और कबीरवाड़ी के डिटेक्टर हैं कथन है। बच्चों, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे हिंदी गद्य का विकास से इम्पोर्टेंट प्रश्नों की ये सीरीज शुरू हो रही है बच्चों। तो इसको पूरा देखिएगा और नोट्स बना के पढ़िएगा, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। बोर्ड एग्जाम जब आपका आ जाए तो आप लास्ट समय में अपने नोट्स से तैयारी कर सकें। और बच्चों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1, पूरे 30 प्रश्न इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं। जितने भी क्वेश्चंस रह जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद अगर, यानी कि 30 प्रश्न का हम एक वीडियो बनाते हुए चलेंगे, समझ गए आप, ठीक है। तो 5 नंबरों के लिए हम पढ़ रहे हैं। कितने नंबरों के लिए? 5 नंबरों के लिए। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप पढ़िएगा इसको। गद्य एवं पद्य का अंतर 2 पंक्तियों में लिखिए। देखिए बच्चों, गद्य और पद्य का अंतर किस में लिखना है? 2 पंक्तियों में लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाक्यबद्ध विचारात्मक रचना को गद्य कहते हैं। जो वाक्यबद्ध विचारात्मक रचना होती है उसको हम गद्य कहते हैं। दैनिक जीवन की बोलचाल में गद्य को ही प्रयोग होता है, जबकि छंदबद्ध भावपूर्ण और गेय रचनाएं पद्य कहलाती हैं। जो छंदबद्ध होती हैं, भावपूर्ण होती हैं और गेय रचनाएं होती हैं, यह पद्य कहलाती हैं। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1 आपने अच्छी तरह से समझ लिया। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कह रहे हैं हिंदी की 8 बोलियां कौन कौन सी है। फिर से समझ जाइए। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि हिंदी की 8 बोलियां कौन कौन सी हैं। पहली बच्चों ब्रज है, दूसरी अवधी है, तीसरी बुंदेली, चौथी बाघेली, 5वीं छत्तीसगढ़ी, 6वीं हरियाणवी, 7वीं कन्नौजी और 8वीं खड़ी बोली। यहाँ पे हिंदी की 8 बोलियां हैं बच्चों। हिंदी की
8 बोलियां यही हैं। अब प्रश्न संख्या 3 की बात कर लें तो प्रश्न संख्या 3 में क्या कहा जा रहा है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किन भाषाओं में मिलते हैं। तो यहाँ पे उत्तर आप देख सकते हैं कि हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं बच्चों, राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्राचीन ब्रज भाषा गद्य की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। जो प्राचीन ब्रज भाषा होती हैं इनकी गद्य की 2 रचनाओं के नाम लिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं गोकुलनाथ कृत, गोकुलनाथ ने किसको लिखा था, 84 वैष्णवन की वार्ता और वैकुंठ मणिकृत अगहन महात्म्य प्राचीन ब्रज भाषा गद्य की रचना है। ये दोनों किसकी रचना है बच्चों, 84 वैष्णवन की वार्ता और वैकुंठ नाथ ने जो लिखा हुआ है आप लोग का कौन सा, अगहन महात्म्य। उसी तरह से बच्चों ये आप लोग का प्रश्न क्या था कि प्राचीन ब्रज भाषा गद्य की 2 रचनाओं के नाम तय हो गए आप लोग के प्रश्न संख्या 4 के। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 के आंसर आपको मिल गए। प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलें तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना तथा उसके लेखक का नाम व समय लिखिए। खड़ी गद्य जो खड़ी, प्रश्न संख्या 5 देख लीजिए बच्चों। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना तथा उसके लेखक का नाम व समय लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों जो खड़ी गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना थी, जिसे प्रमाण मिलता है कि इसकी पहली रचना है, प्रमाण दिया गया है, और उसके लेखक का नाम, रचना और लेखक दोनों का ही नाम पूछा, और ये भी पूछा है कि यह कब की है, समय भी पूछा है। तो रचना था गोरा बादल की कथा, ठीक है, और लेखक थे जटमल। जटमल ने गद्य की यह पहली प्रमाणिक रचना लिखी थी जिसे प्रमाण मिलता है, और समय था सन 1623 ईस्वी। 1623 ईस्वी में गोरा बादल की कथा लिखी गई थी जटमल द्वारा, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, हिंदी जो आपकी खड़ी बोली गद्य होती है उसकी प्रथम प्रमाणिक रचना का दर्जा दिया जाता है। प्रश्न संख्या 6, यहाँ कहा जा रहा है कि खड़ी बोली गद्य की सबसे प्राचीन रचना कौन सी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खड़ी बोली गद्य की सबसे प्राचीन रचना कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा है। खड़ी बोली, ठीक है, जो आप लोग की गद्य की सबसे प्राचीन रचना है वो कौन सी है बच्चों, कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा है। क्लियर हो गया। और हम नेक्स्ट प्रश्न पे देखें बच्चों। प्रश्न संख्या 7, इसमें कहा जा रहा है कि खड़ी बोली गद्य के 2 प्रारंभिक उन्नायकों के नाम लिखिए। खड़ी बोली गद्य के 2 प्रारंभिक उन्नायकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे उनके 2 प्रारंभिक उन्नायक हैं, कौन कौन से हैं बच्चों, सदल मिश्र और पंडित लल्लू लाल, ये दोनों प्रारंभिक उन्नायक हैं। प्रश्न संख्या 8, अष्टयाम की कौन कौन सी भाषा है। अष्टयाम शीर्षक 4 लोगों खुमान, हित हरिवंश, देव, नाभादास ने रचनाएं की हैं। अष्टयाम की भाषा ब्रज भाषा है। अष्टयाम की भाषा क्या है बच्चों, ब्रज भाषा है। प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलें तो प्रश्न संख्या 9 में कहा जा रहा है कि भारतेंदु से पूर्व हिंदी गद्य के 4 प्रवर्तक तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। भारतेंदु से पूर्व की या कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज के उन 2 हिंदी शिक्षकों के नाम लिखिए जिन्हें खड़ी हिंदी गद्य का प्रारंभिक उन्नायक माना जाता है। या फिर प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, लल्लू लाल किस कॉलेज में हिंदी अध्यापक थे, उनकी प्रसिद्ध रचना का नाम लिखिए। यह प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि खड़ी बोली के प्रारंभिक उन्नायकों में विशेष रूप से जिन 4 लेखकों का उल्लेख किया जाता है उनमें से किन्हीं 2 की एक एक रचना का नाम लिखिए। तो बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चों, ठीक है। सभी प्रश्नों के जवाब जो हैं आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं कि भारतेंदु से पूर्व हिंदी गद्य के 4 प्रवर्तकों तथा उनकी एक एक रचनाओं के नाम है। इंसा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी इन्होंने लिखी थी। सदा सुखलाल, सुख सागर लिखा था इन्होंने। लल्लू लाल, प्रेम सागर लिखा था इन्होंने। सदल मिश्र, नासिक के तोपज्ञान लिखा था इन्होंने। क्लियर हो गया बच्चों। अब इनमें सदल मिश्र तथा लल्लू लाल कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे। प्रश्न संख्या 10 की बात करें तो भारतेंदु युग के किन्हीं 2 लेखकों की 2 कृतियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, पहला क्या है बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनकी पहली रचना क्या है, वैदिकी हिंसा, हिंसा न बहुती, और अकबर और औरंगजेब। दो इनके हो गए। और 2 हैं आपके प्रताप नारायण मिश्र जी का, प्रताप नारायण मिश्र जी का हट्टी अमीर तथा देसी कपड़ा। क्लियर है। अब प्रश्न संख्या 11 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 11 में कहा जा रहा है भारतेंदु युग से पूर्व
किन दो राजाओं ने हिंदी गद्य के निर्माण में योगदान दिया? या हिंदी गद्य की उर्दू प्रधान तथा संस्कृत प्रधान शैलियों के पक्षधर दो राजाओं के नाम लिखिए। या भारतेंदु के उदय से पूर्व की खड़ी बोली के दो भिन्न शैलीकार गद्य लेखकों के नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, भारतेंदु युग से पूर्व राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने अरबी फारसी मिश्रित हिंदी लिखकर तथा राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत मिश्रित खड़ी बोली को अपनाकर हिंदी गद्य के निर्माण में योगदान दिया था। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 12 आपकी क्या कह रही है? हिंदी गद्य के विकास में ईसाई धर्म प्रचारकों के योगदान का उल्लेख कीजिए। हिंदी गद्य के विकास में ईसाई के जो धर्म प्रचारक थे उनका क्या क्या योगदान था? ईसा पादरियों ने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए बाइबिल एवं अन्य धार्मिक पुस्तकों का साधारण बोलचाल की हिंदी भाषा में अनुवाद करवाया था। प्रश्न संख्या 13 आप लोग का है बच्चों, भारतीय जागरण को देशव्यापी बनाने में किन संस्थाओं का योगदान दिया? किन संस्थाओं ने योगदान दिया? यहाँ पे आप देख सकते हैं वो संस्थाएं कौन कौन सी हैं आपकी? आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी। यही संस्थाएं हैं जिन्होंने क्या किया? भारतीय जागरण को देशव्यापी बनाने में विशेष योगदान दिया। अब प्रश्न संख्या 14 की बात करें। प्रश्न संख्या 14 में पूछा जा रहा है कि भारतेंदु के समकालीन या भारतेंदु युग के 4 गद्य लेखकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे 4 गद्य लेखक हैं बच्चों, पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास। ये 4 के हैं भारतेंदु युग के गद्य लेखकों के नाम हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं आपकी प्रश्न क्या 15 कह रहा है, खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास कब हुआ? तो खड़ी बोली गद्य का जो व्यवस्थित विकास हुआ था वो भारतेंदु युग में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? भारतेंदु युग में हुआ था। प्रश्न संख्या 16 कि भारतेंदु युग की 2 पत्रिकाओं और उनके संपादकों के नाम लिखिए। भारतेंदु युग की 2 प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखिए, 2 प्रमुख प्रसिद्ध पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र द्वारा और हिंदी प्रदीप पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 17 जो आप लोग का है, भारतेंदु युग के गद्य की मुख्य विशेषताएं बताइए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतेंदु युग के गद्य की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। पहला यह है कि भारतेंदु युग का गद्य सरस है, इनमें मुहावरों और लोकोक्तियों का अधिक प्रयोग हुआ है, इनमें तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है तथा इसमें व्याकरण की त्रुटियां हैं। प्रश्न संख्या 18 में पूछा जा रहा है भारतेंदु युग के किन गद्य विधाओं का विकास हुआ? भारतेंदु युग में नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध एवं गद्य विधाओं का विकास हुआ। प्रश्न संख्या 19 निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पत्रिकाओं के संपादकों के नाम लिखिए। आनंद कादम्बिनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका और नया जीवन। या आनंद कादम्बिनी के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे आपको तीनों के ही संस्थापक बता दिए जा रहे हैं बच्चों। आनंद कादम्बिनी के संस्थापक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। हरिश्चंद्र चंद्रिका के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नया जीवन के संस्थापक संपादक हैं आपके कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। प्रश्न संख्या 20 की बात करें बच्चों, द्विवेदी युग के 2 प्रमुख लेखकों की एक एक रचना का नाम लिखिए। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाबू श्याम सुंदर दास जिन्होंने साहित्य लोचन लिखा था, और आचार्य हजारी प्रसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने रसज्ञ रंजन लिखा था। अब प्रश्न संख्या 21 की बात करें बच्चों, तो द्विवेदी युग में प्रकाशित 4 पत्रिकाओं के नाम लिखिए। सरस्वती, मर्यादा, माधुरी और इंदु। ये चारों आपकी पत्रिकाएं हैं, सरस्वती, मर्यादा, माधुरी तथा इंदु। प्रश्न संख्या 22 द्विवेदी युग का समय बताइए, उस व्यक्ति का पूरा नाम बताइए जिसके कारण इसे द्विवेदी युग कहा जाता है। द्विवेदी युग का जो समय था 1900 से 1920 ईस्वी तक, और इस युग को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23 आप लोग का कह रहा है बच्चों, द्विवेदी युग के किन्हीं 2 गद्य बताइए। द्विवेदी युग के हिंदी गद्य की विशेषताएं लिखिए। द्विवेदी युग का हिंदी गद्य व्याकरण, समस्त परिमार्जित तथा पद विन्यास व वाक्य विन्यास से युक्त है। इसमें औदात्य, पांडित्य एवं प्रवाह है। इसकी भाषा शैली अत्यंत परिष्कृत, सामासिक तथा प्रभावपूर्ण है। प्रश्न संख्या 24
शुक्ल युग को यह नाम क्यों दिया गया? तो हिंदी काव्य के छायावाद युग के समय को हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग कहा जाता है। ठीक है, यह प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि हिंदी काव्य के छायावाद युग के समय को हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग क्यों कहा जाता है? तो सन 1919 से 1938 ईस्वी तक के काल को हिंदी गद्य साहित्य के में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण शुक्ल युग अथवा छायावाद युग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 25, आलोचना, नाटक, उपन्यास एवं कहानी के क्षेत्र में प्रसिद्ध शुक्ल युग के 3 गद्य रचनाकारों के नाम बताइए। तो यहाँ पे उत्तर आप देख सकते हैं। शुक्ल युग के 3 प्रमुख रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद हैं, जो क्रमशः आलोचना, नाटक एवं उपन्यास तथा कहानी के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। अब बच्चों बात करेंगे प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि शुक्ल युग के प्रमुख गद्यकारों के नाम बताइए। उत्तर है आप लोग का जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, नंद दुलारे वाजपेयी, महादेवी वर्मा, राय कृष्णदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि शुक्ल युग के प्रमुख गद्यकार हैं। अब प्रश्न संख्या 27 की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि शुक्ल युग के अन्य किन नामों शुक्ल युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है? जो शुक्ल युग था उसको अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो शुक्ल युग को छायावाद युग, प्रसाद युग एवं प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 28, छायावाद युग के किन्हीं 2 नाटकों के नाम लिखिए। तो चंद्रगुप्त तथा अजातशत्रु ये 2 नाटक हैं। प्रश्न संख्या बच्चों आप लोग का जो यहाँ पे है प्रश्न संख्या 29, छायावाद युग में गद्य को समृद्ध करने वाले प्रमुख लेखकों एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त लिखा था, प्रेमचंद ने गबन और गोदान, बाबू गुलाब राय ने मेरी सफलताएं तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि आदि छायावाद युग में गद्य का समृद्ध करने वाले प्रमुख लेखक हैं। प्रश्न संख्या 30 जो कि आज का आप लोग का बच्चों आखिरी क्वेश्चन है, छायावाद युगीन किन्हीं 2 ऐसे गद्य लेखकों के नाम बताइए जो कवि न हो। तो छायावाद युग गद्य लेखक राहुल संकीर्तन एवं बाबू गुलाब राय कवि नहीं थे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग का आज आप लोग का 30 प्रश्न का जो सेक्शन था वो खत्म हो रहा है। आज का जो आप लोग का सीरीज था क्वेश्चन सीरीज 30 प्रश्न हम आप लोग के लिए लेकर आए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इन्हें आप अपने नोटबुक जो आपकी है उसमें लिख कर याद कीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में जब भी आवश्यकता पड़े तो बार बार वीडियो चला के ना देखना पड़े, आप अपने नोट से पढ़ लें और आप एग्जाम में अच्छा नंबर लेके आएँ। सो बच्चों, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।